गाइज वेलकम बैक। अभी तक हमने लिस्ट को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। हमारा ये लास्ट टॉपिक रह गया है और इसके बाद हमारा लिस्ट का थ्योरी पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे लिस्ट की। तो आप सारे एक्सरसाइज को ट्राई कीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं कि आज हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 4 फंक्शन के बारे में और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम किसी भी लिस्ट को फंक्शन के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम वो जानेंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सम फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सम फंक्शन तो मैंने शायद लास्ट के वीडियोस में किसी में बताया था, तो चलिए जल्दी से इसे इस वीडियो में भी कवर कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं एल और एल नाम का एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें हम रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अगर हमें इन सभी का सम करना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये लिस्ट का सम करना है, तो हम सिंपली सम फंक्शन को यूज़ करेंगे और यहाँ पे एल डालेंगे और फंक्शन ये रिटर्न करेगा, इसलिए हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा। अब मैं सेव करके अगर रन किया तो ये देखिए हमारे पास सम आ चुका है इस लिस्ट का। तो ये होता है सम फंक्शन। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम फंक्शन की। अगर हमें इस लिस्ट में से पता लगाना है कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो उसके लिए हम मैक्स फंक्शन यूज़ करते हैं। हम प्रिंट करवाते हैं प्रिंट। ये सभी फंक्शन बहुत ज़्यादा ईजी हैं, तो मैं इसे जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ। मैक्स और मैक्स में हम लिस्ट डालते हैं। अब मैं सेव करके अगर रन करूं, मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट मिस कर दिया है, तो ये देखिए हमारे पास आंसर आ गया 5। तो आई होप आपको मैक्स फंक्शन समझ में आया होगा। हमारे मैक्स फंक्शन हमें रिटर्न करता है वैल्यू जो मैक्सिमम हो, और वैसे ही होता है मिन फंक्शन, इसी का अपोजिट, प्रिंट मिन ऑफ एल। एल के अंदर जो भी सबसे मिनिमम वैल्यू है उसे हमें प्रिंट करवाना है। तो हमें यहाँ पे 1 आउटपुट आ चुका है। तो ये होता है मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन, सम फंक्शन। ये सारे फंक्शन छोटे छोटे फंक्शन हैं, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल फंक्शन है। अब हम बात करते हैं रेंज फंक्शन के बारे में। रेंज फंक्शन क्या काम करता है, उसके लिए हम हेल्प कमांड में जाके, यहाँ पाइथन इंटरेक्टिव शेल में जाके, अब हम यहाँ पे हेल्प कमांड को यूज़ करके पता करते हैं कि रेंज फंक्शन क्या काम करता है। तो ये देखिए हमारे पास रेंज फंक्शन का पूरा डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो चुका है। रेंज फंक्शन क्या करता है? रेंज फंक्शन रिटर्न द ऑब्जेक्ट दैट प्रोसीड्स टू द सीक्वेंस ऑफ इंटीजर फ्रॉम स्टार्टिंग। अगर हमें कोई सीक्वेंस जनरेट करना होता है तो हम रेंज मेथड को यूज़ करते हैं। रेंज फंक्शन 3 आर्ग्यूमेंट लेता है। सबसे पहले स्टार्ट, उसके बाद स्टॉप, उसके बाद स्टेप। तो ये क्या होता है आपको मालूम ही होगा, आपने पहले भी देखा है इसको। तो मैं इसे एग्जिट करता हूँ और तो हम रेंज फंक्शन को अब यूज़ करते हैं। रेंज मैं 1 to 11 करता हूँ, क्योंकि अगर मैं 1 to 11 करूँगा तो हमारे पास रेंज आ जाएगा 1 to 10। और मैं इसे x नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाता हूँ। और स्टोर में कैसे करवाऊँगा? स्टोर में करूँगा लिस्ट के फॉर्म में। तो हम लिस्ट को ऐसे रेंज फंक्शन से जनरेट कर सकते हैं। तो अगर मैं x को प्रिंट करवाया, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट x किया, तो ये देखिए हमारे पास आउटपुट क्या आएगा। ये देखिए हमारे पास 1 to 10 तक लिस्ट प्रिंट हो चुका है। तो ये होता है रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन को यूज़ करके हम कोई भी लिस्ट को जनरेट कर सकते हैं। हम जितने मर्जी चाहे उतने लंबे लिस्ट को जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 100 लिखूँ तो 1 से 99 वैल्यू तक हमारा लिस्ट जनरेट हो चुका होगा। ये देखिए 1 to 99। तो ये होता है रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन में हमारा थर्ड आर्ग्यूमेंट भी होता है, जो कि होता है स्टेप आर्ग्यूमेंट। अगर मुझे 1 to 100 के बीच में नंबर जनरेट करना है पर वो सारे इवन चाहिए, तो हम यहाँ पे स्टेप आर्गुमेंट 2 कर देंगे। तो ये देखिए 1, 3, 5, ये अभी सारे ऑड प्रिंट हुए हैं। अगर हम चाहें इवन करना तो हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे, तो अब हमारे पास ये सारे इवन नंबर प्रिंट होंगे। तो ये होता है रेंज फंक्शन। आई होप आपको रेंज फंक्शन के बारे में समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं हम किसी भी लिस्ट को फंक्शन में कैसे पास कर सकते हैं। अभी तक हमने फंक्शन देखा है और फंक्शन में हमने स्ट्रिंग पास करवाया, हमने फंक्शन में फ्लोट पास करवाया, हमने फंक्शन में इंटीजर पास करवाया, हमने फंक्शन में बुलियन भी पास करवाया है। तो हम लिस्ट भी पास करवा ही सकते हैं। तो लिस्ट हम कैसे पास करवाएंगे, चलिए हम वो देखते हैं। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं। वो फंक्शन रिटर्न क्या करेगा? वो फंक्शन काम करेगा, हमसे एक लिस्ट लेगा और वो लिस्ट को मल्टीप्लाई करेगा 2 से। हमारा फंक्शन ये काम करेगा। तो अभी हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट हमारा x वेरिएबल में है, तो हम एक फंक्शन बनाते हैं, डिफाइन स्क्वायर, और उस फंक्शन में हम एक लिस्ट पास करते हैं। लिस्ट को हम असाइन करते हैं l से,
और इस लिस्ट में असाइन करने के लिए हमें एक और लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट बनाने के लिए li करके एक लिस्ट बनाता हूँ और ये लिस्ट मैंने ब्लैंक बनाया, इसके अंदर कोई भी आइटम प्रेजेंट नहीं किया हूँ। और अब मैं इस लिस्ट को स्क्वायर करने के बाद इस लिस्ट में अपेंड करवाऊंगा। तो अब हम इसका स्टार्ट करते हैं। फॉर i in li डॉट अपेंड, और अपेंड क्या करवाना है हमें, अपेंड करवाना है i मल्टीप्लाई बाई 2 और मुझे सिंपली रिटर्न करवाना है रिटर्न li। ओके, तो अब हमारे ये फंक्शन तैयार है। हम इसमें पास करवाते हैं प्रिंट sq में हम डाले x, और अब मैं अगर सेव करके रन करूं तो ये देखिए हमारे पास प्रिंट हो गई है पूरी की पूरी वैल्यू जो कि 2 से मल्टीप्लाई हो चुकी है। 2, 4, 6, 8, 10। तो ये हमारा फंक्शन काम कर चुका है। तो ऐसे हम फंक्शन के अंदर लिस्ट भी पास कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लिस्ट कैसे पास करते हैं ये समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम आगे एक्सरसाइज भी देंगे जिसमें आपको फंक्शन को यूज़ करके कोई काम करना होगा और लिस्ट को आपको पास करना होगा। तो आप पाइथन सीखने का मोटिवेशन लूज ना करें, आप इसे पेशेंस के साथ सीखें। सीखने में टाइम लगता है लेकिन एक बार आपको आ गया तो आपको ये सारे एक्सरसाइज बहुत काम आने वाले हैं। तो ये था हमारा लास्ट थ्योरी लेक्चर लिस्ट के ऊपर। अब हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम और डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। Thank you for watching this video and please like my video and subscribe to my channel for more quality content.